हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियर मिंग सर। अभी आप पढ़ेंगे फीटर, ठीक है। फीटर का जो चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल और एलॉय, इससे पहले हम 175 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे। इस बुक में एसके झा का टोटल 4000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और 4000 क्वेश्चन मेरे चैनल पर कराया जाएगा। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये इसका सेकेंड एडिशन बुक है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 125 175 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं। क्या कहता है, पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 175 को हम लोग देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक है। ग्रेनाइट के घटक है तो सिलिका और एल्यूमिनियम ग्रेनाइट के क्या है, दो मुख्य घटक है। तो 175 का आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। तो सिलिका और एल्यूमिनियम ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक है। सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना है। किसके किसके, सुन लीजिए, सिलिका किस किस से बना है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के योग से बना है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राकृतिक रूप में कोरंडम या बॉक्साइड के रूप में होता है, ठीक है। आगे इसी तरह से पढ़िएगा कि सिलिकॉन कार्बाइड एक अर्धचालक सामग्री है। सिलिकॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बहुलक योगार्थ को सिलिकॉन कहा जाता है। सिलिकॉन उदासीन अणु होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। यानी खिड़की होता है बना हुआ, आप देखिएगा विंडो बना होता है कार का या घर का भी बहुत सा होता है, वो बुलेट प्रूफ बना होता है ताकि गोली उसे पार ना पड़े। तो क्या चीज़ का बना हुआ होता है, तो यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट्स का, क्या चीज़ का बना होता है, पॉलीकार्बोनेट्स का बना हुआ होता है। यानी 126 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिए पॉलीकार्बोनेट्स क्या होता है। तो पॉलीकार्बोनेट्स बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। और पॉलीएस्टीरीन एक संश्लेषित एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बहुलक है। पॉलीएस्टीरीन का सूत्र C8H8N होता है। पॉलीएस्टीरीन का गलनांक 240 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मोकोल का वैज्ञानिक नाम पॉलीएस्टीरीन है। सुन लीजिए, थर्मोकोल का ही वैज्ञानिक नाम पॉलीएस्टीरीन है, ठीक है। आगे पढ़िएगा। तो पॉलीएस्टीरीन का घनत्व डेंसिटी जो होता है 0.96 से 1.0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 177 यानी 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन और लोहे का एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन एक संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन और लोहे का एक मिश्र धातु है, तो कौन है, स्टील जो है कार्बन और लोहे का क्या है, मिश्र धातु है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कार्बन और लोहे का मिश्र धातु स्टील है जो एक संयुक्त अवस्था में है। इस्पात में कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतना कठोर और चिमड़ा बनेगा। देखिए, उतना कठोर और चिमड़ा बनेगा कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी। यानी इस्पात में कार्बन की मात्रा आप जितना ज़्यादा मिलाते हैं वह उतना कठोर और चिमड़ा बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128, ठीक है। 128 देखते हैं, यानी उसका आंसर आप जान गए। यहाँ देखते हैं 128 क्या कहता है। मृत कार्बन स्टील में कार्बन के कितने परसेंट पर मजबूती अधिकतम होता है। मृत कार्बन स्टील में तो 0.15%, 0.15%, यानी कि 178 का आंसर क्या होगा, बी होगा। मृत कार्बन स्टील में 0.1%, 15% मजबूती अधिकतम होती है, ठीक है। आइए 179 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पिटवा लोहा, जिसको रोट आयरन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, में कार्बन अवयव के लिए सही विकल्प का चयन। पहले एक बात जान लीजिए, जो पिटवा लोहा होता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, ठीक है। उसमें क्या पूछा कि कार्बन अवयव के लिए सही विकल्प, यानी कार्बन का परसेंटेज क्या होता है। तो पिटवा लोहा में कार्बन का परसेंटेज होता है 0.02 से 0.05, 0.02 से 0.05% होता है। यानी 179 का क्या होता है, बी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शुद्ध रूप जो होता है कार्बन का, पिटवा लोहा जो होता है, उसका 2% से 5% 0.0 से होता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 180 पर क्या कहता है। सिनेबार डॉट एक अयस्क खनिज है, किसका है, मर्क्यूरी का है। सिनेबार किसका है, मर्क्यूरी का है, ठीक है। तो 180 का आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे 181 देखते हैं। 181 कहता है कि मैग्नेटाइट
डॉट का एक अयस्क खनिज है। मैग्नेटाइट किसका है? तो आयरन का है। ठीक है, तो 181 का आंसर क्या होगा? तो 181 का आंसर सी होगा। आइए 182 182 देखते हैं क्या कहते हैं। 182 कहता है कि इल्मेनाइट टाइटेनियम का एक अयस्क खनिज है। सुन लीजिए, पूछ देगा क्वेश्चन, इल्मेनाइट किसका अयस्क खनिज है? तो टाइटेनियम का। किसका है? टाइटेनियम का। तो 182 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इल्मेनाइट, बोरेक्स, सुहागा, ट्रोना, ये सभी सोडियम का अयस्क है। कौन कौन सोडियम का अयस्क है? तो इल्मेनाइट है, बोरेक्स, सुहागा है, ट्रोना है, ये सभी सोडियम का अयस्क है। एलुनाइट, जिसको K2SO4 Al2SO4 का होल 3 4AlOH का होल 3 एल्युमिनियम का एक अयस्क है, जिसको एल्युमिनियम जो एलुनाइट है इसका फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा होता है। नाइट्रेट, साल्टपीटर, पोटेशियम का एक अयस्क है। एल्प्स साल्ट MgSO4 × 7H2O मैग्नीशियम का एक अयस्क है। यानी कौन किसका अयस्क है इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्लूओस्पार CaF2 कैल्शियम का एक अयस्क है। ठीक है, आगे चलिए। यूरेनिनाइट डॉट का एक अयस्क खनिज है। यानी किसका एक अयस्क खनिज है? तो यूरेनिनाइट जो है यूरेनियम का एक अयस्क खनिज है। यानी 183 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अच्छा, यूरेनिनाइट यूरेनियम का एक अयस्क खनिज है। कार्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होगा? देख लीजिए यहाँ तक। ये क्या है? यूरेनियम का एक अयस्क खनिज है। कार्नेसाइट भी क्या है? यूरेनियम का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, आगे चलिए। पीच ब्लेड भी यूरेनियम का क्या है? एक अयस्क खनिज है। मिलेराइट जो है निकेल का एक अयस्क खनिज है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। 184 क्वेश्चन देखेंगे 184। ठीक है, मेलाकाइट डॉट का एक अयस्क खनिज है। मेलाकाइट किसका है? तो मेलाकाइट कॉपर का है। मेलाकाइट किसका है? कॉपर का है। यानी 184 का आंसर क्या होगा? डी होगा। मेलाकाइट कॉपर का एक अयस्क खनिज है। मैग्नानाइट, जिसका फॉर्मूला यहाँ है MH2O3 × 2H2O मैग्नीज Mn का अयस्क है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लाइन। कौन किसका अयस्क है ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 हम लोग देखेंगे। 185 क्वेश्चन। मोलिब्डेनाइट का एक अयस्क खनिज है। यानी जो मोलिब्डेनाइट है किसका अयस्क खनिज है? तो ये मोलिब्डेनम का अयस्क खनिज है। 185 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ जा रहे हैं। जिंक पित्तल बनाने की प्रमुख धातु है। इसका गलनांक डॉट होता है। यानी जिंक पित्तल बनाने की एक प्रमुख धातु है, लेकिन जिंक जो पित्तल जो है उसका गलनांक कितना होता है इसमें ये पूछ रहा है। तो कितना होता है आपको? 418 डिग्री सेल्सियस, यानी 418 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए ये मेट्रो मेंटेनेंस में क्वेश्चन आया है। 186 का क्या होगा? बी होगा। 187 नंबर क्वेश्चन आइए। गन मेटल में तांबा, टीन, जिंक का कंपोजिशन, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन होता है। क्या होता है? कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो 88 गन मेटल में तांबा का कितना होता है? 88। टीन का कितना होता है? 10 और जिंक का कितना होता है? 2% होता है। ठीक है, गन मेटल में क्या क्या कितना होता है? तांबा, टीन और जिंक। तो तांबा कितना होता है? 88। टीन कितना होता है? 10% और जिंक कितना होता है? 2%। ठीक है, तो 187 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। ठीक है, 188 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। टीन एक धातु है, इसे डॉट वर्ग में रखा जाता है। टीन को किस वर्ग में रखा जाता है? तो टीन को नॉन फेरस में रखा जाता है। ठीक है, नॉन फेरस में। तो 188 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे चलिए। 188 के बाद 189 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर आएगा। 189 स्क्रीन पर लग गया है आपका क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है? क्या पूछा है? ऊष्मा की सबसे अधिक सुचालक होती है, आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी होती है? तांबा जो होती है ऊष्मा की सबसे अधिक, ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक सुचालक होती है। ऐसे सिल्वर होती है, लेकिन सिल्वर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? तांबा होगा।
तो 179 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे चलिए 190। प्रायः फेरस धातुओं में जंग लगता है। यह धातुओं का डॉट गुण है। कौन सा गुण है, तो रासायनिक गुण है। जंग लगना कौन सा गुण है, रासायनिक गुण है। यानी 190 का क्या होगा, बी होगा। 191 आइए, 191 आइए। रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, रॉट आयरन में, तो रॉट आयरन में पूछ देगा कार्बन का परसेंटेज, तो 0.15% होता है। यानी 191 का कितना होगा, बी होगा। 192 नंबर देखिए। हेमेटाइट डॉट का एक अयस्क खनिज है। हेमेटाइट किसका एक अयस्क खनिज है, आयरन का एक अयस्क खनिज है। हेमेटाइट किसका है, हेमेटाइट आयरन का एक अयस्क खनिज है, बी होगा आंसर 192 का। 193 देखिए। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, क्या होगा, क्रोमियम। क्या है, क्रोमियम। ठीक है, तो 193 का क्या होगा, सी होगा। 194 देखिए। 194 क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली धातु क्या है, क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील एलॉय में 8% निकेल, 18% क्रोमियम और 0.2% से 1% तक कार्बन होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 194 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लखनऊ मेट्रो में ये क्वेश्चन 2018 में आया था। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या कहता है। निम्न में से नॉन फेरस मेटल है, नॉन फेरस पूछ रहा है, तो तांबा, टीन, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, नॉन फेरस है। तो 194 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए 95 देखते हैं। 95 यहाँ है। 95 कहता है कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्टील की हार्डनेस पर तो बढ़ जाता है। स्टील की हार्डनेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 195 का क्या होगा, सी होगा। 195 का क्या होगा, सी होगा। 196 देखिए। निम्न में से धातु के किस गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन प्लास्टिसिटी के कारण, प्लास्टिसिटी के कारण। 196 का क्या होगा, बी होगा। आइए 197 देखते हैं। 197 देखते हैं क्या कहता है। यहाँ 197 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है, तो हार्ड कार्बन स्टील में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है। तो 197 का क्या होगा, बी होगा। 198 देखिए क्या कहता है। निम्न में से किस धातु का वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है, धातु का, तो एल्युमिनियम का वातावरण पर सबसे कम दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, तो 198 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 199 देखिए। किस धातु की कास्टिंग नहीं की जा सकती, कास्टिंग नहीं की जा सकती, तो रोट आयरन जो है इसकी हम लोग कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो 199 का क्या होगा, बी होगा। लास्ट 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके टूल बनाया जाता है, टूल किसका बनाया जाता है, हार्ड कार्बन स्टील का प्रयोग करके हम लोग टूल बना सकते हैं। किसका प्रयोग करके टूल बनाते हैं, तो हार्ड